जुलाई से शनि की वक्री चाल। कुंभ से मकर में होगी शनि की वापसी। शनि के आने वाले ये 6 महीने 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे? क्या आपकी सेहत होगी प्रभावित? क्या रिश्तों पर पड़ेगा असर? क्या आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा फर्क? क्या कोर्ट कचहरी मामलों में मिलेगी राहत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहती है शनि की वक्री स्थिति। जी हाँ, 29 अप्रैल से शनि का महागोचर हो चुका है। शनिदेव आपके मकर से कुंभ में चले गए हैं, लेकिन इस 12 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल जब चलेंगे तो कुंभ से वापस मकर राशि में चले जाएंगे और इसका जो प्रभाव है ये तकरीबन 17 जनवरी तक रहेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आने वाली ये 6 महीने खासकर मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे। इन 6 महीनों में वक्री शनि आपकी सेहत, आपके काम कारोबार, आपके आर्थिक पक्ष, आपके संबंधों पर और खासकर कोर्ट कचहरी के मामलों में क्या आपको राहत देगी या फिर आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। वो क्यों? क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश माने जाते हैं और कहते हैं शनि की 7.5 ढैया में शनि चाहे तो इंसान को राजा से रंग, रंग से राजा बना देते, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देते हैं। तो आइए सबसे पहले आचार्य जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वक्री शनि की इस समय में मेष राशि वाले जातकों के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए मेष राशि का यह लग्न चार्ट बना हुआ है कविता जी दर्शकों के सामने। 12 जुलाई को गोचर कर जाएंगे और 13 तारीख के लग्न चक्र को हमने लिया हुआ है, इसलिए कि 13 तारीख से पूर्णतया प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा और इसके बाद कुछ ग्रहों का 20 दिन पे 40 दिन पे गोचर होगा, वह अन्य घरों में गोचर होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को रहेगी कि राहु, केतु और शनि इस 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगभग वक्री अवस्था में 12 जुलाई 2022 से लेकर के और 17 जनवरी तक 2023 तक एक ही घर में एक ही अवस्था में रहेंगे। और यह 3 ग्रह ऐसे हैं जो कलयुग में कहा जाता है कि कुंडली में अगर यह 3 ग्रह अपने पे आ जाएं तो कलयुग में राजा बना दें। कई बार ऐसा हमने देखा है कि गलत कृत्य करते हुए भी कई बार आपने उदाहरण सुना होगा कि वह बहुत गलत काम कर रहा है फिर भी राजा की जिंदगी जी रहा है। तो यह इन 3 ग्रहों का खेल है। तो इन तीनों ग्रहों की स्थिति एकदम से फिक्स रहेगी। और अब अगर नज़र डालें मेष राशि के लग्न चार्ट पर तो इनके अपने ही घर में मंगल और राहु विराजमान है। मंगल अगले महीने में गोचर करेगा और वहाँ से निकलकर मंगल की राशि, अपनी राशि से निकलकर वह जाके शुक्र की राशि में आ जाएगा। इसी तरीके से बुध और सूर्य और शुक्र गोचर करते रहेंगे। लेकिन जो 3 ग्रह हैं वह 7वें भाव का केतु और साथ ही साथ 10वें में शनि और राहु लग्न में, यह स्थिर अवस्था में रहेंगे। तो यह जो चार्ट है यह इशारा करता है कि जो तीनों ग्रहों का प्रभाव है यह पूर्णतया आने वाले 6 महीने में मेष राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ प्रभावशाली होने वाला है। बहुत जगहों पर आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, कुछ बड़े आप अपने अंदर चीज़ों को परिवर्तित होते हुए स्वयं देखेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन को देखेंगे। यह 6 महीने जो वक्री अवस्था का है मेष राशि वालों के लिए मिला जुला के शुभ स्थान लेकर आने वाला है कविता जी। चलिए आइए सबसे फटाफट से बात कर लेते हैं कि इन आने वाले 6 महीनों में शनि की ये वक्री अवस्था, वक्री शनि किस प्रकार से आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं, आचार्य जी से जानते हैं। देखिए, मेष राशि के लोगों के लिए देखें तो उनके लग्न में ही, मतलब उनके अपने घर में मंगल स्वयं बैठे हुए हैं और मंगल ही इनके नेतृत्व करते हैं, इनकी राशि का स्वामित्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि इनके अंदर जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें चल रही थी या थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही थी स्वास्थ्य से संबंधित, वह अब रिकवर होगी। विशेष करके हड्डियों से संबंधित या पिछले समय में अगर कुछ दुर्घटना इत्यादि हुई थी उसमें कुछ पीड़ा मिल रही थी शारीरिक रूप से आपको, तो वहाँ उस कष्ट से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही कविता जी। विशेष रूप से स्वास्थ्य में लाभप्रद समय लेकर यह वक्री अवस्था मेष राशि वालों के लिए आ रहा है। संबंधों के मामले में क्या लगता है, तनाव रहेगा या फिर
सब कुछ अच्छा रहेगा? देखिए, संबंधों के मामले में बात करें तो थोड़ा सा तनाव भी कह सकते हैं, या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि विशेष करके मेष राशि के जातकों के लिए यह सुख और सुविधाओं की तलाश में रहेंगे। इनका आकर्षण बाहर भी हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वक्री अवस्था में थोड़ा सा अपने संबंधों में तनाव या नोकझोंक हो जाए, लेकिन मानसिक संतुष्टि के मामले में या मानसिक संतुलन के मामले में संबंधों में यह बहुत अपने आप को सुकून में पाएंगे। जहां भी रहेंगे, जिसके साथ भी स्नेह संबंध में रहेंगे, वहां इनको पूर्णता का आभास मिलने वाला है कविता जी। चलिए बात करते हैं आपके काम कारोबार, और काम कारोबार से ही जुड़ा होता है आपका आर्थिक पक्ष, तो कैसा रहेगा इनका? काम कारोबार के लिहाज से देखें तो दो विषयों पर हमें देखने की जरूरत है। पहला नवम भाव और दूसरा दशम भाव। नवम भाव में चंद्रमा रहते हुए नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति लाएंगे, मानसिक कन्फ्यूजन की स्थिति लाएंगे, विशेष करके वो लोग, वह एम्प्लॉई मेष राशि के जातक जो परिवर्तन चाहते हैं या फिर बहुत शॉर्ट समय में कोई बड़ा लाभ या थोड़े बहुत लालच के चक्कर में नौकरी से परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह 6 महीने कष्टकारी हो सकता है, मानसिक तनाव से भरा हो सकता है। लेकिन व्यापारी बंधुओं के लिए अगर बात करें, क्योंकि शनि फिर से मकर राशि में आज गए हैं वक्री होकर, दशम में वह मेष राशि के लिए विराजमान है, दशम भाव जो है वह भाग्य स्थान भी आ जाता है, तो वहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि इनके लिए इनका भाग्य आगे आगे चलकर इनको देगा। व्यापारी बंधुओं के लिए लाभप्रद स्थिति रहेगी। तो कुल मिला जुला के अगर हम अध्ययन करते हैं इनके आर्थिक पहलू का, तो आर्थिक पहलू मजबूत रहने वाला है, सुदृढ़ रहने वाला है, लेकिन कुछ निर्णयों की वजह से, आर्थिक पहलुओं के निर्णय की वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव या मानसिक संकट का सामना करना पड़ सकता है कविता जी। चलिए, अभी तक हमने बात की थी आपकी सेहत को लेकर, आपके संबंधों को लेकर, आपके काम कारोबार, आर्थिक पक्ष को लेकर, और अब बारी आ जाती है कोर्ट कचहरी को लेकर। जी हाँ, अगर आप भी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं या फिर दिक्कतें बढ़ी हुई है इसमें, तो क्या आपको इसमें राहत मिलेगी, कैसा रहेगा? देखिए, शनिदेव को न्यायदाता भी कहा जाता है, कर्मफलदाता भी कहा जाता है, तो दो तरीके से यहाँ निर्णय देखने को मिलेगा न्यायिक क्षेत्र में। पहला, अगर आप किसी से विवाद इत्यादि में हैं, मारपीट या किसी अन्य विवाद में, बाहरी विवाद में हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है इस वक्री अवस्था में। लेकिन इसके अन्यत्र अगर हम जाते हैं दूसरे भाव पर मेष राशि के जातकों के लिए, अगर कहीं से संबंधों में विघटन, विशेष करके पति पत्नी के संबंधों में विघटन या तनाव की वजह से कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का मुद्दा उठा है कविता जी, तो उन जातकों के लिए मुसीबत ला सकते हैं। लग्न में अपने घर में मंगल और राहु बैठकर इनको आक्रोशित करके कुछ उल्टा कर्म करवा सकते हैं, जिसकी वजह से इनको कारावास योग तक भी देखने को मिल सकता है कविता जी। अजय जी, देखिए, इसमें मैं ये भी जानना चाहूंगी कि शनि के इस वक्री अवस्था में इन 6 महीनों में भाग्य लोगों का कितना साथ दे सकता है? देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान पे ही और दशम भाव में ही बैठ रहे हैं, वहां पर बैठकर इनको प्रबल बल दे रहे हैं। तो कह लें कि इनका कर्म ना होते हुए भी इनको कुछ फल ऐसे मिलेंगे जो इनके जीवन निर्वाह में या जीवन को शक्ति देने में सहभागी रहेंगे या मददगार साबित होगा। तो भाग्य इनका प्रबल रहेगा, भाग्य मजबूत रहेगा, शनिदेव भाग्य को बल दे रहे हैं। तो इनके लिए भाग्य के लिहाज से देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुकून भरा समय होने वाला है यह वक्री अवस्था। जाते जाते उपाय, देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए अगर हम उपाय बोलें तो सबसे उत्तम होगा कि ओम नमः शिवाय के जाप के साथ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर लाल पुष्प आप अर्पित करिए, और वही इनको प्रयास करिए मंगल और शनिवार दोनों दिन करिए। मंगलवार हमने इसलिए कहा है कि अगर शिवलिंग पर मंगलवार को करेंगे आप, तो मंगल की जो पीड़ा आपको शनि के साथ मिल रही है, दृष्टिगत संबंधों की या फिर कुंडली में आपके है, तो वहाँ पर मंगल की पीड़ा भी शांत होगी, और साथ ही साथ शनि को कर्म फलदाता के रूप में बल मिलेगा, और आपके कर्मों का जो अभी तक देखने को मिला है कि आप परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन फल कम मिलता है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा कविता जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने ये जाना कि मेष राशि वाले जातकों के लिए 12 जुलाई के बाद का समय, जब शनि वक्री हो जाएंगे, तो ये आने वाले जो 6 महीने हैं जुलाई के बाद के जनवरी तक का जो ये समय है, ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे और राकेश चतुर्वेदी जी को भी दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।